हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है कि आपके साथ आपके स्पाउस के अम, जो जो भी कुछ होने वाला है अगले 6 महीने में आपके साथ आपके स्पाउस के बीच में क्या होने वाला है, आप और आपके स्पाउस के बीच में क्या होने वाला है उसके को लेके है। यहाँ पर दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शंस आपके हैं पीच मून स्टोन्स और एक है ग्रीन जेड। पहली बार मैं मैरिड लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने कई बार बोला है कि आप मैरिड लोगों का रीडिंग नहीं करते हो, तो पहली बार मैं मैरिड लोगों को लेके कर रही हूँ। पीच मूनस्टोन एंड ग्रीन जेड। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं उन लोगों को मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद मैं ये रीडिंग शुरू करूँगी। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो का रीडर हूँ, मैं 14 साल से हीलिंग प्रैक्टिशनर्स हूँ। ओशिशुई शेकी रोहोयो एंड करुणा रेकी मास्टर हूँ सिंस 2006 एंड 2008 में करुणा रेकी मास्टर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से की हूँ, उसमें डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर था मेरी ग्रेजुएशन। और इसके साथ मुझे काबला, मैं एक काबला एक्सपर्ट हूँ। तो रिलेशनशिप, मैरिज, जॉब, करियर, इन सारे इश्यूज़ में मैं हीलिंग करती हूँ। जो लोग आप लोग जिनसे भी डिस्कस करना चाहते हो या रेकी कराना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उनसे हीलिंग कीजिए। क्योंकि हर किसी के हीलर जो होते हैं वो सारे अच्छे ही होते हैं और उनके काम हो जाते हैं। अगर आपको कभी निराशा मिले कोई हीलर से तो फिर आप मेरे पास आ सकते हो, मैं एक कोशिश करके देख सकती हूँ और मुझे लगता है कि मैं उस कोशिश में कामयाब हो सकती हूँ, इतना कैपेबिलिटीज़ है। तो आपके साथ आपके स्पाउस के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ है अगले 6 महीने के लिए। अगले 6 मंथ्स में आपके साथ आपके स्पाउस के रिलेशनशिप के बारे में, आप आपके स्पाउस के बारे में सोचिए और इन दोनों में से एक चॉइस कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। ग्रीन जेट, जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया है उनके लिए शुरू करते हैं। जो भी मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपने पूरी डिटेल्स रखा हुआ है, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी एंड स्काइप आईडी। स्काइप भी व्हाट्सएप के जैसा है, अगर आप व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते तो स्काइप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जो भी रीडिंग करती हूँ कॉन्फिडेंशियल रखती हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे ही रीडिंग हो जाती है उनके डिटेल्स वगैरह मैं डिलीट कर देती हूँ। तो आप लोग अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो निश्चिंत से करा सकते हो क्योंकि मैं सारे क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखती हूँ। आपके साथ आपके स्पाउस के रिलेशन क्या है, लास्ट में मैं एक यूनिवर्स से एक सजेशन कार्ड लूँगी। इस वक्त को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आपके स्पाउस के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं पहले भी मैं मैरिड लोगों के लिए रीडिंग इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि ये लोग जो कुछ लोग होते हैं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लेम करने लगते हैं कि नेगेटिव आते हैं, तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि हमारे बीच में थर्ड पार्टी है, कुछ है। तो इसीलिए मैं नहीं करती थी। आप लोगों ने, कई लोगों ने, कम से कम 10-12 लोगों ने मुझे एक्चुअली रिक्वेस्ट किया है कि हाँ आप मैरिड लाइफ की रीडिंग कीजिए, तो मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके आपके स्पाउस के बीच में एक थर्ड पार्टी कनेक्शन चल रहा है, एक थर्ड पार्टी है। और उस थर्ड पार्टी के वजह से अभी जो है आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होके रखा हुआ है। हालांकि आप इस इंसान के, मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, आप इस इंसान के प्योर लव हो, प्योर ट्रू सोलमेट हो सकते हैं कि आप उसके ट्विन फ्लेम हो। और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है।
और आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिया है, आज तक आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की हो। मैं आप लोगों का जो सन मून राइजिंग में ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। एंड एक्वेरियन, एक्वेरियन बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। कैंसर एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसियंस, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, इनमें से आ रही है। आपके थ्रोट चक्र डैमेज है, मतलब अभी इस वक्त को आप कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रबलसम रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो चुके हो। आपके या आपके हस्बैंड या वाइफ के जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, मुझे नंबर 12, नंबर 5, 23 एंड 14 and number 13 and number 1, 10 and 28, number 6, 24 and 15, number 3, 21 and 12, नंबर 7, 25 एंड 16, इनमें से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नंबर 10 बहुत ज़्यादा आ रहे, पता नहीं हो सकते कि आप लोगों के जिस दिन शादी हो उसके नंबर भी आ सकते हैं, जिस दिन शादी हुए होंगे आप लोगों के, जिस दिन के मैरिज हुए होंगे उसके नंबर भी हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ के डेट ऑफ बर्थ या आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है इसमें। कुछ कुछ लोगों के नेम के फर्स्ट लेटर जो मुझे आ रही है, तो टी है, डब्ल्यू है, डी है, सी है एंड एल है एंड के है, आर है एंड पी है। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर नेम आ सकते हैं, एम भी हो सकते हैं एंड बी भी हो सकते हैं। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है आपकी या आपके स्पाउस की। तो आपके साथ अभी जो आपके स्पाउस के सिचुएशन चल रहा है, एक थर्ड पार्टी है और आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए सैक्रिफाइस किया है अपने लाइफ के, बहुत सैक्रिफाइस आपके इस इंसान के लिए हो चुका है, लेकिन इस वक्त में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे लगता है कि आप लोगों के बीच में बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, कम्युनिकेशन बंद है। और मुझे जो समझ में आ रही है कि यहाँ पर दूसरे इंसान आ गया है और आपके हस्बैंड काफ़ी उसमें ज़्यादा, हस्बैंड या वाइफ उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपके साथ एक तरीका के सेपरेशन टाइम में ही चल रहा है। इधर तो आप सेपरेटेड हो या आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे प्रॉब्लम है कि जिसको देख के लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेपरेशन हो चुका है। एक तरीक़ा से आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपका एक स्पिरिचुअल एबिलिटी जो है वो उसको जागरण करने की कोशिश हो रही है, रियल लाइफ ड्रामा जो हो रही है उसके थ्रू। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अनदर 1.5 years। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अनदर 1.5 years। आफ्टर 1.5 years सिचुएशन आपके तरफ धीरे धीरे होंगे। देखते हैं कि आपके हस्बैंड ये थर्ड पार्टी को एक्चुअल में छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड। जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे दिसंबर मंथ जब होंगे तो दिसंबर मंथ में आपके हस्बैंड थोड़ा थोड़ा करके दिसंबर 2020 से थोड़ा थोड़ा करके इस थर्ड पार्टी से अलग होना शुरू होंगे और नेक्स्ट 1.5 years, सो 2021 के एंड तक आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। इस वक्त को आपको बस यूनिवर्स कह रहे कि पेशेंस रखो और आप दोनों का जो लव है वो प्योर है, प्योर है, आप लोग ट्रू सोलमेट हो, तो कोई भी आप लोगों को अलग तो नहीं कर सकते हैं। जो थर्ड पार्टी है वो कुछ दिनों के लिए है और आगे चला भी जाएंगे। मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको किस तरीके से रिएक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, सजेशन कार्ड निकाल रही हूँ किस तरीके से इस सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। In all tests of character, when two viewpoints are pitted against each other, in the final analysis, the things what will strike you the most is not who was right or wrong, strong or weak, wise or foolish, but who went to the greater length in consideration the other perspectives। वाह, ये एक अच्छी कार्ड है, इसके साथ और एक कार्ड भी आया है। Before this odyssey ever began, there was you, your best friends, and wide-eyed curiosity among you about who would be the first or to leave.
the first to forget, the first to kiss, the first to tell, the first to fall, the first to get back, and the first to remember that it all began with a dare to love in the spirit of all, it all. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स बहुत अच्छी चीज़ आपको बोल रहे हैं कि जो भी हो रहे, जैसे भी हो रहे, आपको ये रिमेंबर रखना चाहिए कि ये एक आपकी रिलेशनशिप जो था, इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जिसमें आपकी इतना बॉन्डिंग बना हुआ था, एक पहला प्यार टाइप एक बॉन्डिंग, एक इतने अच्छे बॉन्डिंग था आप दोनों के बीच में, कभी उस बॉन्डिंग को आपको भूलना नहीं चाहिए। और बेसिकली रिलेशनशिप में कोई राइट और रॉन्ग नहीं होती है। इसमें क्या होती है कि आपको कोई वाइज और फुलिश नहीं होते, इसमें आपको कंटिन्यूअसली एक स्ट्रगल के थ्रू भी जा रहे हो तो भी आपको कंटिन्यूअसली आपके बिहेवियर ऐसे दिखाना होते हैं। यूनिवर्स यही देखते हैं कि आप जब आपके ख़राब बुरे टाइम में भी जा रहे हो तो उस टाइम में आप किस तरीके से खुद को संभाल रहे हो, खुद के रिलेशनशिप के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो। तो इस टाइम में मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि आप अपने आप में फ़ोकस कीजिए, इनर सोल में फ़ोकस कीजिए, इनर सोल में फ़ोकस करके मेडिटेशन वगैरह कीजिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि दिसंबर के बाद ये जो थर्ड पार्टी है ये ऑलरेडी निकल रहा है। दिसंबर के बाद थर्ड पार्टी निकल रहा है और आप ऑलरेडी उसके लाइफ में हो, उसके लाइफ के सब कुछ हो, क्योंकि ही कंसिडर्स यू एवरीथिंग। ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि ही और शी कंसिडर्स यू एवरीथिंग। आप ही उसके सब कुछ हो। बस ये है कि कुछ दिनों के लिए ये भटकना है और आगे ये भटकना बंद हो जाएंगे, तो आपको इतना सोचने की या आपको इतना वरी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आपको बस अपने इनर सोल में फोकस करने की ज़रूरत है, जिसमें यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड आया था कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने की टाइम है, बाकी सब अपने आप ही टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। आइए देखते हैं जिन्होंने पीच मूनस्टोन चॉइस किया है उनके लिए क्या आते हैं। आपके साथ आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ अगले 6 महीने में। आप लोग जिन्होंने ये चॉइस किया था वो जो पीच मूनस्टोन चॉइस किया है उनके नाम मेरे सामने आ रही है। आप लोग के नेम के फर्स्ट लेटर जी हो सकते हैं, जी, बहुत ज़्यादा, GRS ND, GRSND, इनमें से हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ का जो मुझे दिखाई दे रहा है या जिस दिन आप लोग की शादी हुए होंगे उस दिन का मुझे दिखाई दे रहा है कि नंबर 723, नंबर 723 एंड 16, 9 and 27 and 18 and number 220 and 22, number 220 and 22 and number 4 and 22 and 13, number 10 and 28 and number 1, 21 and definitely 26 एंड 30 एंड 31। इनमें से आपके शादी के डेट हो सकते हैं या आपके और आपके हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ और ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी वगैरह नहीं है आपके मैरिज रिलेशनशिप में। आपके स्पाउस के साथ जो आपके रिलेशनशिप है वो अच्छा है, मतलब ऑलरेडी डेस्टिनी इसको डिसाइड करके ही आप दोनों को इकट्ठा किया है और यूनिवर्स के तरफ से ही है ये रिलेशनशिप, तो ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है।
लेकिन इस रिलेशनशिप में जो कमियां हैं वो है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ की कमियां हैं। शायद आप या आपके हस्बैंड दोनों में से कोई एक या दोनों ही मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ें बहुत ज़्यादा मांगते हो अपने लिए। जैसे कि प्यार की जगह पे आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो पैसा को, या प्यार की जगह पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है घर बनाना, या इस तरीक़ा की चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड मुझे जो लग रहा है कि इस चीज़ों को करते करते एक तरफ से आप और आपके हस्बैंड दोनों एक तरीक़े से थक गए हो। एक जगह होते हैं कि जहाँ पर पैसा के लिए, पैसा के पीछे भागते भागते इंसान सोचते हैं कि यार क्या प्रॉपर्टी या बिजनेस को बढ़ाने की चक्कर में हो, तो इस तरीक़ा से मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ जुड़े हुए चीज़ें हैं। तो एक तरीक़े से आपके रिलेशन भी थक गया है, आप भी थक गए हो, आपके स्पाउस भी थक गया है। यहाँ पर इस सिचुएशन में दोनों ही सोचते हो कि क्या इस रिलेशनशिप एक्चुअली चल पाएगा। बट मैं आपको बताऊं कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप यूनिवर्स ने बनाया था, यूनिवर्स ने बनाया है, और ये आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो आप अगर चाहो तो चाहो तो भी, दोनों चाहो तो भी अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये डेस्टिनी के मुताबिक है। बस आपको साल 2 साल वेट करने की ज़रूरत है, जिसके बाद ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा एक टर्निंग पॉइंट लेंगे और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप बनेगा। द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव द हायर इज़ द वैल्यू। इस जो वर्ड के बहुत ज़्यादा मतलब है। आप लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ें मांगते मांगते आप दोनों की रिलेशनशिप ऐसे हो गया है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जितना लोअर प्राइस अपना खुद के करोगे उतना वैल्यू होगे। मतलब आप अगर लव चाहते हो, सच में अगर लव चाहते हो, तो आपको जो मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो चीज़ें हैं उसको अलग करके आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मैं कितने ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ और क्या करती हूँ, और वो मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है, और हम दोनों के कनेक्शन कितने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इंडीड बहुत सालों से आप लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग रहे हो। जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा शो ऑफ करना, घर, प्रॉपर्टी, इन सब में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, या बिजनेस, जॉब। Do you want to know what's really beautiful? Confidence. Do you want to know what's really powerful? Persistence. Do you want to know what's really sexy? Please, I know about sexy, not needing to be needed. And if still they don't notice your good looks, your strength, and your sashi, could you feel more sorry for them? आप कितना भी सज धज के आपके हस्बैंड या वाइफ के सामने खड़े हो जाते हो, कितना भी अच्छा कपड़ा पहन के खड़े हो जाते हो, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सारे चीज़ें के फोकस तो वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही है। ज़्यादा पैसा बनाना, घर बनाना, ये करना, वो करना, इसीलिए। आस्क विथ लव एंड देयर आंसर में सरप्राइज यू, येट वॉट एवर देयर आंसर बी हैप्पी एंड दिस में सरप्राइज देम। आप उसे अगर प्यार देने के लिए पूछोगे और ये बोलोगे कि चलिए आप जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप मेरे ऊपर फोकस कीजिए, प्यार के ऊपर फोकस कीजिए, शायद वो मना कर दे। लेकिन अगर आप उसमें भी आप पॉजिटिव तरीक़े से रिवर्स करोगे कि नहीं, मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, आप ही के मतलब है, तो शायद वो इंसान बदल जाए। तो आपकी जो है, आपके स्पाउस जो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ झुक गए हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि प्यार वैनिश हो रहे हैं दिन में दिन। आप बोर हो रहे हो, वो बोर हो रहा है इस रिलेशनशिप से। फिर एक दिन ऐसे रहेगा कि कोई प्यार ही इसमें नहीं बचेगा। लेकिन ये क्योंकि यूनिवर्स की ये विश है, तो यूनिवर्स आप लोग को एक मौका दे रहे हैं। आप प्लीज़ ये रीडिंग सुनने के बाद ये मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो टारगेट है, ये सारी चीज़ें, घर खरीदना या कुछ भी और प्रॉपर्टी करना और कुछ भी, ये सारी चीज़ों को एक तरफ करके आप लोग अपनी शादी में ज़्यादा ध्यान दीजिए। If everyone really knew how much they were loved, not only from above but by those now in their life, they had to be little hearts drawn on everything from wheelbarrows to skyscrapers to jumbo jets, and I so look forward to the day. मस्ती मज़ा कीजिए, फ़न कीजिए, एक दिन फ़न टाइम निकालिए, थोड़ी बहुत फ़न टाइम निकालिए दोनों एक दूसरे के लिए।
तभी ये चीज़ें ठीक होगा। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप से बोर हो चुके हो। उस बोरडम तब ख़त्म होगा जब आप एक दूसरे के साथ मस्ती मज़ा करेंगे, थोड़ा फ़न करेंगे, थोड़ा मस्ती मज़ा करेंगे, तो तब ये चीज़ ख़त्म होगा। आई होप आप लोगों ने जिन्होंने ये पीच मूनस्टोन चॉइस किए थे उनको समझ में आ गया कि अगले 6 से 7 महीने में आपको किस चीज़ों में फोकस होना चाहिए और क्या चीज़ आपको बॉदर कर रहे हैं। एक्चुअली 7 to 8 मंथ्स के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं आप लोगों के बीच में, रिलेशनशिप बहुत ख़राब होने वाले हैं। तो उस तब तक ये रिलेशनशिप ख़राब ना हो इसके लिए इतना ही बोलूँगी कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आपसे जब भी बात करती हूँ बहुत अच्छा लगते हैं। और मैं कल लिखी भी थी कि आप लोग मेरे एंजल्स हो, वॉरियर्स हो और आप लोग ही हो जो सपोर्ट कर सकते हो। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।